नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज हम लोग जाने वाले हैं बाबा बैजनाथ धाम, जो कि झारखंड में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज हमारा सफ़र होने वाला था पटना रेलवे स्टेशन से लेके जेसीडी का, जो कि बाबा बैजनाथ धाम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। पटना से जेसीडी की दूरी 117 किलोमीटर है और जेसीडी से बाबा बैजनाथ धाम टेम्पल की 6.5 किलोमीटर की दूरी है। पटना रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन रात में 1 बजे थी। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए और हमेशा की तरह रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। ट्रेन ऑन टाइम थी। रात को ठीक 1 बजे ट्रेन आ गई और हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। सुबह के 4:20 पे ट्रेन ने हमें जेसीडी रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। बहुत ही कम फेयर में और बहुत ही कम टाइम में आप रात में सफ़र कर सकते हैं और सुबह में अर्ली मॉर्निंग आप पहुंच सकते हैं जेसीडी रेलवे स्टेशन। और यहां से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप किसी लोकल ट्रेन में बैठ के भी बाबा बैजनाथ धाम स्टेशन जा सकते हैं, वरना बाहर ऑटो भी होते हैं जो हर वक्त चलते हैं। आप उनमें भी बाबा बैजनाथ धाम टेम्पल जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे पेड वॉशरूम और बाथरूम मिल जाएंगे। अंदर में जो ऑटो थे वो बुकिंग पे जा रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपको शेयरिंग ऑटो भी मिल जाते हैं। लगभग 200 मीटर चलने के बाद ही हमें शेयरिंग ऑटो मिलना स्टार्ट हो गया और जिसने 30 रुपये पर सवारी के अकॉर्डिंग चार्ज किया और हम चल दिए मंदिर की तरफ। सुबह का वक्त था, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सुबह के सिर्फ और सिर्फ 5 बजे हैं अभी।
मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही ऑटो वाले अंकल ने हमको छोड़ दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा अंदर जाने की परमिशन उन लोगों को नहीं होती है। फिर इन गलियों से होते हुए हम लोग मंदिर की तरफ बढ़े। सुबह के टाइम में सब दुकानें बंद थी और एकदम सुनसान रास्ता था, लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद सभी दुकानें प्रसाद की और जो बोल बम की कपड़े होते हैं वो सब कुछ पोशाकें मिल रही थी, और सभी दुकानें हम लोगों को खुली हुई मिली, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दुकानें थी वो बंद थी और बाद में सारी दुकानें खुली थी, जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, बोल बम के जो कपड़े होते हैं, पोशाक होती है, आप वो ले सकते हैं, सिंदूर और भगवान में मंदिर में चढ़ाने वाली हर एक चीज़ आप ले सकते हैं। सभी दुकानें आगे खुली हुई थी। स्टार्टिंग में हमें भी ऐसा लगा कि अब हम लोग प्रसाद कैसे लेंगे, क्योंकि हम सुबह में ही पहुंच चुके थे वहाँ पे, तो अब हम प्रसाद कहाँ से लेंगे और कैसे मिलेगा। लेकिन आगे जाने के बाद हमारी दुविधा ख़त्म हो गई, क्योंकि सब कुछ ही वहाँ पे खुला हुआ था। मंदिर के पास में ही एक कुंड है, जहां हम लोगों ने स्नान किया, और उसके बाद हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप कभी भी नहीं कीजिएगा। हम लोग सावन के बाद ही गए थे बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त भी यहाँ पर आपको कावड़ देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्थ साइड में इस टाइम पे कावड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सब लोग शिवरात्रि तक अपनी पूजा कर लेते हैं और सावन के बाद कावड़ नहीं चलती है, लेकिन यहाँ लगभग 2 महीने तक कावड़ चलती है और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित थे उस वक्त पे। मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई थी, जहाँ हम लोगों ने प्रसाद लिया और हम लोग लाइन में जाकर लग गए थे। हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों को दर्शन कब तक होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कावड़ थी कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि दर्शन किस टाइम तक होंगे। बाबा बैजनाथ धाम एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण बैजनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपने सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान के शिवलिंग पर 9 सिर काटकर चढ़ा दिए थे। जैसे ही रावण 10वें सिर की बलि देने वाले थे, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। भगवान रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर तुम इस शिवलिंग को रख दोगे, मैं वहीं पर ही स्थापित हो जाऊंगा। अब इस बात को सुन के सभी देवता लोग डर गए। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को लंका ले जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों से आग्रह पर माँ गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण उन्हें रास्ते में जोर से लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु एक चरवाहे के रूप में प्रकट होते हैं, जो जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर आता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका करके वापस नहीं लौट आता। इधर माँ गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का
बाहर सहन नहीं कर पाता है और उसको जमीन पर रख देता है। लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है तब उसे कहीं पानी ही नहीं मिलता है, तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिव गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव गंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने लगते हैं, तब शिवलिंग उठाने में वो बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, जैसा कि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था कि जहाँ तुम इसको रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। इसके बाद गुस्से में आकर रावण शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैजनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर है, बाकी सब धरती के नीचे है। इसे रावणेश्वर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तभी से जाना जाता है। कहा जाता है सावन के महीने में जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से कावड़ लेके आते हैं, भगवान उनको कभी भी निराश नहीं भेजते हैं अपने दर से। उनकी जो भी मनोकामना होती है उससे ही ज़्यादा उनको देकर भेजते हैं। इसी मान्यताओं को रखने के लिए यहाँ पे सुल्तानगंज से बहुत सारे लोग आते हैं कावड़ लेकर, और अधिकतर उसमें महिलाएं और बच्चे होते हैं। पुरुष से ज़्यादा महिलाएं कावड़ लेके इस टाइम पे यहाँ आती हैं। बोल बम के नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा था और लाइन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि दर्शन कब तक होंगे, क्योंकि भीड़ एक तरफ जमा थी और बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एकमात्र बाबा बैजनाथ धाम ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां आप स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप 11 ज्योतिर्लिंग में स्पर्श दर्शन VIP में ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आप स्पर्श दर्शन के लिए आपको या तो कुछ चार्ज देना होगा या आप बंद ही कर दिए गए हैं। लेकिन सावन में बाबा बैजनाथ धाम में भी स्पर्श दर्शन बंद होते हैं, क्योंकि गर्भगृह में बहुत भीड़ हो जाती है, जिसके कारण बाहर से ही आप जल और अपना प्रसाद चढ़ा देते हैं। स्पर्श दर्शन आपको उस वक्त नहीं मिलते हैं, लेकिन सावन के बाद गर्भगृह खोल दिया जाता है भक्तों के लिए, जहां आप जाकर स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में आए तो आपको थोड़ा इजीली दर्शन हो सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के बिल्कुल ही बाद तो आपको दर्शन होने में उतना ही समय लगेगा जितना हम लोगों को लगा। यहाँ हमें कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वो हर साल यहाँ पे आते हैं और इतना ही टाइम उनको हमेशा दर्शन में लगता है, क्योंकि वो सावन और उसके बाद वाले समय में ही आते हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर के बाद से यहाँ पे थोड़ा भक्तों की भीड़ कम होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इन महीनों में यहाँ पे कम से कम 10 घंटे तो दर्शन में लगते ही हैं।
5 घंटे लाइन में लगने के बाद से आपको एक जगह मिल जाती है, एक हॉल टाइप, जहां आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे थे कि अब तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, अब तो दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वही बात है, किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ से अभी कितना टाइम और लगना है भगवान के दर्शन के लिए। बाबा बैजनाथ धाम में प्रसाद के रूप में चिवड़ा और लड्डू चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अभी शिवलिंग पे सिर्फ और सिर्फ आप जल चढ़ा सकते हैं। अपने प्रसाद को आप वहाँ स्पर्श करा के आ सकते हैं, यहाँ आप बाहर चढ़ा सकते हैं। गर्भगृह में सिर्फ और सिर्फ आपको जल चढ़ाना है। यहाँ से मंदिर बहुत नज़दीक था, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे खा के ही काम कर रही थी। एक वीआईपी दर्शन भी होते हैं जिसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये, लेकिन वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी से 1000 और किसी से 2000 रुपये वसूल रहे थे। आप पुलिस वालों को 2000 रुपये दे सकते हैं बीच में ही, तो आपको वो लाइन के बीच में से निकाल के दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। लेकिन इतने घंटे इंतज़ार करने के बाद अगर आपको पैसे देने पड़े तो फिर दर्शन का क्या ही मतलब होता है। स्टार्टिंग में वहाँ सुबह में आप जा सकते हैं, जहाँ आपको रसीद भी मिलती है, वहाँ भी ये लोग मनचाहे रेट ले रहे थे। 500 रुपये रसीद पे थे लिखे हुए, लेकिन ये लोग 1000 और 2000 रुपये आपसे ले रहे थे पर पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ से मंदिर दिखना स्टार्ट हो गया था और शिव जी के साथ साथ यहाँ माता पार्वती का भी मंदिर है, जहाँ माता का हृदय गिरा था। लेकिन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा, एक रूम के अंदर ही घुमाया जाता है। कम से कम 2 घंटे तक आपको एक रूम के अंदर ही 2 घंटे तक लगातार घुमाने के बाद आपको नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है और वहाँ भी आपको 1 घंटा घुमाया जाता है, तब आपको मंदिर की तरफ भेजा जाता है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि आप जैसे ही मंदिर के नज़दीक पहुँचते हैं, वहाँ के पंडित जी बाहर से ही लोगों के हाथ में से पैसे छीनने लग जाते हैं कि लाइए, यहीं चढ़ेगा, यहीं चढ़ेंगे पैसे। जिसकी जो श्रद्धा होती है, लोग पहले ही वो चढ़ावा निकाल लेते हैं हाथ में कि अंदर जाके चढ़ा देंगे। तो पंडित जी पहले ही लोगों के हाथ से ज़बरदस्ती छीन रहे थे और अंदर जाने के बाद तो गर्भगृह में जाने के लिए पुलिस वाले लोगों के ऊपर लाठियां चला रहे थे। लेकिन श्रद्धालुओं के मन में इतनी आस्था थी, वो इतना टाइम इंतज़ार करते हैं, तो फिर वो चाहे लाठियां चलाएं या कुछ भी, वो दर्शन करके ही जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों का यहाँ रवैया लोगों के लिए बहुत ही बेकार था। अंदर इतनी भीड़ थी कि आपको कोई भी धकेल के चला जाए, कोई पुलिस वाला भी आपके ऊपर डंडे चला सकता है। तो इस वजह से हम लोगों ने मोबाइल अंदर ही रख दिया। हम वहाँ अंदर जाके कैप्चर नहीं कर पाए कुछ भी, लेकिन बाहर से हमने सब कुछ कैप्चर किया। अंदर जाके तो डर था कि हम ही ना गिर जाएं, तो मोबाइल तो अगर गिर जाता तो फिर एक बार मिलता ही नहीं। ये कुछ 1-2 सेकंड की वीडियो बनाई है गर्भगृह अंदर जाने तक की। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन करके बाहर आ गए। भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और फिर हम लोग बाहर आ गए। हम सुबह लाइन में 7 बजे लगे थे और शाम को 6 बजे हम लोगों को दर्शन हो गए थे। इसके बाद हमने शक्तिपीठ माता पार्वती के दर्शन किए।
दर्शन करने के बाद और वहाँ खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए फिर से स्टेशन की तरफ। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।